ये है आदि कैलाश के रास्ते पर कुटी गांव, हिमालय से घिरा हुआ। और कल रात ही यहाँ बर्फबारी हुई है। उसके बाद ये नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरह खेत बर्फ़ की चादर की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। और आदि कैलाश के रास्ते में है। और गुंजी से 18 किलोमीटर आगे आदि कैलाश रूट पर ये एक प्यारा सा गांव। नमस्कार। आदि कैलाश के अपनी यात्रा के 5वें दिन आज हम गुंजी से आदि कैलाश के दर्शन के लिए निकले हैं। और इस वक्त हम एक वैली में पहुंचे हैं। ये गुंजी से जो हमारा बेस कैंप है वहां से 18 किलोमीटर दूर कुटी गांव है और सीमांत क्षेत्र है। चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है और देर रात काफ़ी बर्फबारी यहाँ हुई है। और एक बार के लिए हमें लगा था कि हमें शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मौसम एकदम साफ़ है, धूप है और हम आदि कैलाश के लिए निकल चुके हैं, जहां पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। और इस पूरी वैली में -डिग्री टेम्परेचर है। और ये गांव अभी यहाँ काफ़ी आबादी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब बर्फ़बारी होगी तो ये यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे। कुटी गांव में आपको मैं एक ज़बरदस्त नज़ारा दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये है कौवा जिसको मार के बांध के लटकाया गया है। इसके पीछे का लॉजिक है कि ऐसा करने से जो यहाँ घरों के बाहर मीट को सुखाया जाता है, उस कौवे को देखकर कोई दूसरा कौवा यहाँ सुखाए हुए मीट को खाने के लिए नहीं आएगा। दरअसल ये 15,000 फीट के ऊपर बसा गांव है। धारचूला से 80 किलोमीटर दूर गुंजी और वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर कुटी गांव का ये नज़ारा है। कुटी गांव आप देखिए, ये जो मीट है यहाँ सुखाया जाता है और उसे बाद में पका के खाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक रहे। और ख़राब इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। और चिड़ियों से इस मांस को, पक्षियों से इस मांस को बचाने के लिए ये तरकीब निकाली गई है कि यहाँ पर ये कौवा मार के लटकाया गया है, ताकि इसको देखकर बाकी कोई दूसरी चिड़िया या कौवा यहाँ मीट खाने के लिए या मांस खाने के लिए नहीं आएगा। तो ये है कुटी गांव में एक नया सरप्राइज। नमस्कार। अपनी कैलाश मानसरोवर के रूट यानी कि आदि कैलाश तक की इस यात्रा में आज हम पहुंचे हैं कुटी गांव। कुटी गांव लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या शानदार गांव है और बर्फ से ढका हुआ। और ये कुटी गांव है। शानदार पर्यटक गृह कुटी। और ये ग्राम पंचायत कुटी का भवन, ये पर्यटक गृह बिल्कुल। अभी हम लोग कुटी गांव में हैं और हम बात करेंगे इनसे यहाँ कुटी गांव में। पर्यटक आवास। नमस्कार। नमस्कार गृह कुटी आपका हार्दिक स्वागत करता है। शानदार। यहाँ कितने परिवार रहते होंगे? सर यहाँ 100-150 परिवार वैसे। अच्छा। अभी सभी चले गए, अभी तो 4-5 परिवार है मुश्किल से यहाँ पे। तो ये माइग्रेट भी करते होंगे यहाँ से? जी हाँ। कब करते हैं? ये लगभग सब निकल गया। अब 4-5 परिवार है सर। तो आप लोग कब जाओगे फिर यहाँ से? हम लोग ये संडे को निकलेंगे। अब जितने भी लास्ट है हाँ। संडे को निकलेंगे। और फिर वापसी कब होती है? वापसी मई में होता है सर। मई या 13, 14, 15 तक मतलब निकलता है। तब तक यहाँ बर्फ पड़ी रहती है? हाँ जी। मीट जी। जंगली जानवर का
ना जंगली जानवर का नहीं है, अच्छा पूजा करके बकरी का है। अच्छा पूजा करो भेड़ का, जैसे हमारे यहाँ भेड़ मिलता है ना, तो हाँ। भेड़ का ही है। भेड़ का। जी जी। अच्छा, तो उस समय कितनी बर्फ मिलती है जब आप वापस आते हो? कैसी सर? बर्फ होती है? कभी बर्फ होता है, कभी नहीं होता है। नहीं तो जैसे रास्ते में तो ग्लेशियर ही होता है। हाँ। ग्लेशियर होता है तो आजकल तो गाड़ी रोड है, आईटीबीपी है, आर्मी है, तो आप उस अपने वजह से खुला रहता है। नहीं अपने जानवर सारा साजो सामान लेके शिफ्ट सारा हो? अपने साथ जाते हैं। अभी तो ये गाड़ी का जमा हो गया, हाँ। सारा सामान गाड़ी में जाता है। हाँ। और क्या कहते हैं, जानवर ऐसे ही लेके जाते खाली। नहीं तो पहले ये होता था कि काफिले बना के हाँ। सारे ऐसे ही चलते थे। अच्छा, पूरा सामान उस जानवरों में जाता था। तो आप लोग यहाँ से कहाँ शिफ्ट होते? धारचूला? जी। ये धारचूला में भी आपका घर होगा ना? धारचूला है, हल्द्वानी में भी है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप तो हल्द्वानी भी दे दिया शायद जी। ना? दे दिया नहीं सर, हल्द्वानी अच्छा। में खरीद रखा है। अच्छा, अपना हरिप्रिया में सर। अपना अच्छा, होगा। कुछ अच्छा इनको गरबियाल ये लोग को दिया देखिए। शायद ना जब सीधा? मेरे भाई साहब को आप लोग पहचानते होंगे, पीएस कुटियाल करके, सीडीओ साहब, क्या कहते हैं, मंडी मजिस्ट्रेट भी रहे, हाँ 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 मंडी में भी रहे, मंडी से ही रिटायर है पीएस कुटियाल। जी जी। हाँ हाँ। मैं छोटा भाई हूँ। एकता कुटियाल मेरी बिटिया है सर। जी। हाँ। ये देखिए, पहाड़ में इस तरह मीट सिखाए जाते हैं। जी, हाई कोर्ट में। मैं पहले हाई कोर्ट में ही था। अरे जी बोल देना उसको, वाजपेयी जी ने बताया था। जी जी जरूर। भतीजी है हमारी। भतीजी आप? अभी हाँ वही है। ठीक। इसको मीट को आप बनाते हो कैसे? गर्म पानी में भिगा के? इसको गर्म पानी में भिगाए, फिर सीटी छोड़ नहीं लगा। भाई साहब। अच्छा, आज बैठिए और खाना खा के जाइए। अरे ये खराब नहीं होता है ना? नहीं होता इसको, क्योंकि यहाँ पे शाह कहते हैं हमारे वहाँ। शाह कहते हैं, और इसको नीति माणा घाटी में कुछ और बुलाते हैं। वहाँ कुछ और बोलते हैं। भाई साहब आए वहाँ थे। पर सर, नमस्कार। सुक्सा कहा जी, और अच्छा बढ़िया। आप सुनाइए। बिल्कुल यार, बिल्कुल क्या नाम है? आप तो जैसे देखा था वैसे ही है। मेरे थोड़े दाग धब्बे ज्यादा हो गए और हाँ, दाग दाग कुछ नहीं। नमस्ते। एक वो हमारे कुटियाल जी आजकल नायब तहसीलदार हो गए हैं, वो कहाँ, उनका घर कौन सा है? नायब तहसीलदार, अच्छा हल्द्वानी में। मतलब उनका ये भीम सिंह कुटियाल जी। भीम सिंह कुटियाल। यहीं पे बगल में। अच्छा, बगल में ही है। हाँ, उनके भाई लोग थे, वो लोग चले गए। वो बता रहा था भीम सिंह की हम होम स्टे चलाने की सोच रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो होम स्टे एक तो आपका है ये, आई थिंक। खैर यहाँ तो अब ऐसा है ना सर, अब गांव में मेरा तो इसको यहाँ 16-17 लोगों का ही मतलब वैसी व्यवस्था है मेरा। अच्छा। गांव में जैसे नजदीक में लैट्रिन घर बनाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। हाँ। क्योंकि गांव घर में बड़ा मतलब जैसे कहीं बर गया तो उसके बाद तो फेंकना फूकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं तो दूसरे साल यही नदी के पार बना रहा हूँ, अपना होम स्टे बनाना यहाँ पे अच्छा, पर्सनल। क्योंकि गांव में ये चीज अब तो लैट्रिन बाथरूम होना बहुत जरूरी है ना। सही बात है। हाँ, जो बाहर का आ रहा है वो तो उसको बाहर का आएगा तो फिर वो उसको तो घर के अंदर चाहिए। हाँ। यहाँ पे आप इसीलिए मतलब मैं तो बाहर कर रहा हूँ। और जोलिंगा में इस बार मैंने जोलिंगा में भी खोला। जोलिंगोंग में? जी, जोलिंगा में भी होम स्टे खोला, पर टेंट में खोला। हाँ, ये हमारे बता रहे थे मैनेजर जी जी आपके, वही अपने बिस्ट जी, जी जी आपके पुराने परिचय थे। जी जी। ये तो आप रहे हैं, आप दुबले पतले थे, अब तो बहुत मोटे हो गए। अच्छा, तो ये है शानदार नज़ारा कुटी गांव का। शानदार नज़ारा देखिए। ये है कुटी गांव, 15,000 फीट की ऊंचाई पर धारचूला से गूंजी और गूंजी से आदि कैलाश के रास्ते पर। ये है कुटी गांव, बिल्कुल पारंपरिक आर्किटेक्चर का नज़ारा। पुराने घर देखिए कितने सुंदर डिजाइन पर बने हैं। लेकिन अब लगभग सभी लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है और अगले हफ्ते तक जो बचे कुचे हैं वो लोग भी यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ेगी और तकरीबन 6 महीने बाद यहाँ वापस आएंगे। और ये है देखिए कुटी गांव का शानदार हिमालयन डॉग। वो सामने। अच्छा,
शानदार हिमालयन डॉग। पहाड़ों में इन डॉग्स में काफ़ी बाल होते हैं। पहले तो सभी को ओम नमः शिवाय मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। देखिए, बेस कैंप धारचूला बनाया गया है, जहाँ से हमारे को धारचूला में इनर लाइन परमिशन के लिए रुकना पड़ता है। वहाँ से परमिशन मिलने के उपरांत हम वहाँ से ब्यास बेल्ट के लिए निकलते हैं। सबसे पहला पड़ाव आता है बूदी। बूदी गांव भी है और पड़ाव भी है सर। दूसरा सेकंड डेज हम गुंजी आते हैं। गुंजी गांव भी है और पड़ाव भी है। अब गुंजी से हमारे दो रास्ते कटते हैं। राइट हैंड साइड को जाएंगे हम काला पानी की तरफ। काला पानी में भी पड़ाव है और 9 किलोमीटर के बाद नाभिढांग है। ओम पर्वत के दर्शन नाभिढांग से ही होते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा रिटर्न आते हैं गुंजी गांव में। गुंजी गांव में होम स्टे है और हमारा कैंप है। तो वहाँ रेस्ट करने के बाद हम आते हैं सर आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश के लिए हम यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद कुटी गांव आता है, जो यहाँ इस बॉर्डर का लास्ट गांव माना जाता है। कुटी गांव है। उसके बाद हम कुटी गांव से आगे को चलते हैं। 15 किलोमीटर हम जोलिंगकोंग पहुँचते हैं। जोलिंगकोंग पहुँचने के बाद हमारा कैंप आता है। वहाँ चाय पानी पी जाती है, थोड़ा रेस्ट किया जाता है। उसके पश्चात आदि कैलाश के दर्शन करते हुए हम पार्वती सरोवर जाते हैं। वहाँ पर मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं। कुछ श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, जो कर पाते हैं परिक्रमा करते हैं, अन्यथा पूजा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। आदि कैलाश के दर्शन करके आते हैं। तब हम वापस कुटी फिर गुंजी की ओर आते हैं। वापस बूदी सेम रूट वापसी का यही है। फिर धारचूला आता है। सर अपने अपने गांव में कुछ ना कुछ सभ्यताएं हर कोई गांव अपना लिए बैठा हुआ है। तो ये कुटी की बात करें तो सर कुटी गांव में कुटी गांव क्यों पड़ा है? कुटी गांव में तो कुंती माँ के नाम से पड़ा है। पांडव जब वनवास को निकले थे तो अज्ञातवास के दौरान ही उन्होंने, मान्यता ये है कि कुटी में भी उन्होंने अज्ञातवास के दौरान वास किया था। उसके बाद यहाँ पर पांडव किला भी है और नमक की खान भी है यहाँ पर कुटी गांव में। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि जो कि प्रमाण करते हैं कि ये वास्तव में है करके। अब सपोज देन मान लीजिए हम आदि पार्वती सरोवर के लिए जा रहे हैं। उस रास्ते में एक धान की खेती मिलती है। उस धान की खेती में प्रॉपर धान के पौधे उगते हैं, बालियाँ लगती हैं, परंतु जो अंदर शीट लगती है वो नहीं लगती है, लेकिन प्रॉपर वो धान की खेती कहलाता है। तो साक्षात प्रमाण है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है सर। जोलिंगकोंग हम गए वहाँ पर, तो उसका नाम कैसे पड़ा, क्या उसके पीछे महत्व है? सर जोलिंगकोंग तो ये हमारे जिस बेल्ट में है, ब्यास बेल्ट में है ये हम लोग इस समय। इसमें ज़्यादातर हम लोगों का क्या है कि रंग समाज के लोग रहते हैं और ज़्यादातर गांव रंग समाज के ही हैं। वो उन्हीं की लैंग्वेज में ही अर्थ निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये चीन की तरफ जाने वाला रास्ता भी है। आपने कहा था कि ये आगे कई तरह के पास हैं, क्या है पूरा आगे को इसका आगे रोड? जी सर, ये यहाँ कुट्टी गांव के जो बुजुर्गों से जो मुझे पता चला था, उन्होंने मेरे को बताया कि ओल्ड जो पहले 1960 से पहले का जो ट्रेड होता था चाइना से, तो वो दोनों ही बेल्ट मिलके करते थे। जैसे ये ब्यास बेल्ट हो गया, जोलिंगकोंग जाएगा, जोलिंगकोंग शिमला पास वाला है, वहाँ से धारमा बेल्ट वाले व्यापारी वहाँ पहुँचकर उसके बाद जोलिंगकोंग में मंडी लगती थी। तिब्बत से भी आते थे। लिम्फिया और मंगशिया धुरा है, वो पास ही है। धुरा बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। एक पास होता है टॉप का पास, उसको बोलते हैं, जैसे लिफू लेक का। और वैसे हम कल की बात करें